हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सौरभ स्टॉक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। कुछ बातें आपको बताएंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट को लेके हमने बात की थी। इन्वेस्टमेंट उन तरह के टूल्स में करना चाहिए जिनमें कंपाउंडिंग होती हो। तो कल हमने एक टूल की बात की थी, पीपीएफ। पीपीएफ में भी क्या होता है, कंपाउंडिंग होती है। जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, नेक्स्ट ईयर फिर इंटरेस्ट आता है, टोटल वैल्यू पे काउंट होता है। तो वहाँ पर भी कंपाउंडिंग होती है। और कोशिश करें कि पीपीएफ में जो पैसा डालें, जैसे मान लीजिए किसी की इनकम ठीक ठाक है और वो पीपीएफ में एक ही बार में पैसा जमा करना चाहता है। यदि वो अप्रैल फर्स्ट वीक में ही डिपॉजिट कर देता है तो पूरे साल का जो इंटरेस्ट उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है उस केस में। और पीपीएफ में आप देखेंगे तो 5 ईयर के बाद शुरू में कुछ साल का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद पार्शियल विड्रॉल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं पीपीएफ में। अब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड और स्टॉक, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, स्टॉक मार्केट जैसा कि हम जानते हैं बहुत वॉलेटाइल है। लगातार उसमें अप डाउन आते रहते हैं। न्यूज़ बेस्ड चलता है कई बार कि कहीं वॉर हो गया या कहीं पर इकोनॉमी में कोई न्यूज़ आ गई, कोई बैंक क्राइसिस का मुद्दा आ गया, तो वो बहुत वॉलेटाइल होता है। और सीधा फंडा है इन्वेस्टमेंट को लेकर, हाई रिस्क हाई गेन, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट गेन, लो रिस्क लो गेन, नो रिस्क नो गेन। तो बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट की बात करें तो उनमें आपका स्टॉक मार्केट वगैरह आ जाती है। अब स्टॉक मार्केट अपने आप में फुल टाइम काम है। आपको स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है, मार्केट को देखना, वो अपने आप में एक बहुत समय लेता है। और आप जॉब में हैं या कहीं बिजी हैं, आप समय उतना नहीं दे पा रहे, तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट स्टॉक पे जाने से पहले यदि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। बाकी दूसरे टूल एफडी या आप कहें कि एफडी की तुलना में, या और जो कुछ इन्वेस्टमेंट है जैसे कि मैंने बताया गोल्ड और लैंड, उसमें तो ज़्यादा पैसा लगता है आपको, कम पैसे से नहीं हो पाता वो। और एफडी में भी कुछ मिलता नहीं, एलआईसी में भी ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाते। हालांकि एफडी काफ़ी साल के बाद अब इंटरेस्ट ठीक होना शुरू हुए हैं। म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, एक तो 1 ईयर के पहले अगर आप निकालते हो पैसा, उसमें 1 साल का समझ लो आप, एक उसमें 1% एग्जिट लोड लग जाता है। हालांकि अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग रेट चार्ज करते हैं, पर आप मान के चलें कि मेजॉरिटी जो फंड है म्यूचुअल फंड, 1 साल से पहले यदि आप इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं तो 1% एग्जिट लोड उस पर लगेगा। ठीक है। और म्यूचुअल फंड पे जो पैसा आप कमाते हैं, जो प्रॉफिट आप कमाते हैं, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो प्रॉफिट आपने कमाया 1 साल के अंदर ही यदि आप बेच रहे हैं उसको, तो 1 साल के अंदर ही आप बेचेंगे 15% के लगभग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता है उस पर। बाकी दूसरे अगर आप टूल देखें, अगर आप 30% इनकम स्लैब में हो तो 30% टैक्स के काउंट होते हैं। तो म्यूचुअल फंड उस तुलना में बेटर है। मतलब अब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट। ये दोनों ही पैसा स्टॉक में जा रहा है, कंपनीज में लग रहा है। म्यूचुअल फंड का पैसा भी स्टॉक में लगता है और स्टॉक डायरेक्ट आप खरीद ले वो भी कंपनी को पैसा जाता है। ठीक है। तो दोनों ही पैसा मार्केट में लग रहा है, म्यूचुअल फंड का भी और स्टॉक का भी। म्यूचुअल फंड में डेली डेली आपको मैनेज नहीं करना, स्टॉक मार्केट में आपको देखना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में आपको मैनेज नहीं करना। जैसे आपने एसबीआई का स्मॉल कैप फॉर एग्जांपल कोई म्यूचुअल फंड ले लिया, तो फंड मैनेजर बैठे हुए हैं कंपनी के, वो डील करेंगे। कोटक का म्यूचुअल फंड ले लिया तो कोटक कंपनी, उनके फंड मैनेजर बैठे हैं, वो डील करेंगे। खरीदना बेचना, कब स्विचिंग करनी, वो सब उनकी जिम्मेदारी है। और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी ले सकते हैं म्यूचुअल फंड, और हर मंथ इन्वेस्टमेंट करके भी ले सकते हैं। अब आप कहोगे सर मैं तो जॉब नहीं कर रहा, मुझे तो थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिलती है। 1000 रुपीज़ से भी पर मंथ म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। 2000 रुपीज़ से भी हो सकता है, 2500 से भी हो सकता है, यहाँ कोई ऐसी लिमिट नहीं है। और म्यूचुअल फंड को इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करने की बजाय, मार्केट क्योंकि वॉलेटाइल होती है, मार्केट की वॉलेटिलिटी को संभालने के लिए, एवरेज करने के लिए अच्छा मोड है म्यूचुअल फंड में पर मंथ पैसा लगाया जाए। उसको बोलते हैं एसआईपी। महीने में एक डेट आपकी तय हो जाएगी, उस डेट में आपके खाते से पैसा कटेगा और वो पैसा म्यूचुअल फंड में आपका जाएगा। उसको एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो मैंने बताया 1% एग्जिट लोड होता है, आप 1 साल के पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। जैसे एलआईसी में आप पैसा नहीं निकाल पाते, कई सारे और लॉक इन पीरियड वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पैसा नहीं निकाल पाते, यहाँ ज़रूरत पड़ जाए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में मैं आपको ये बोलूँगा, बहुत मतलब 2-2 हफ्ते में या 2-2 महीने में मत चेक करें,
कम से कम म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपको 2-3 साल जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि मान लो आपने 2,500 रुपये शुरू किया महीना, अब 2,500 अगले महीने 5,000 हो गया, फिर उसका कुछ प्रॉफिट आया, तो आप रोज़ रोज़ चेक करोगे तो उसका उतना मतलब नहीं है। 2-3 साल अगर कम से कम आप उसको 2-3 साल बाद ट्रैक करोगे, तब आपको उसका एक पैटर्न नज़र आएगा। देख तो आप कभी भी सकते हैं, आप 5-6 महीने बाद रिव्यू कर लो, फंड ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, किस फ्लो में जा रहा है मार्केट में, तो पता लग जाता है। साल 1.5 साल में आप उसको ट्रैक कर लो, पता चल जाएगा सही म्यूचुअल फंड है या नहीं, या मुझे चेंज करना है या नहीं। और 2-3 साल में आपको उसका पैटर्न पता चलने लगता है, कौन सा म्यूचुअल फंड है कौन सा नहीं, वो सब भी हम बात करेंगे। हालांकि अपने आप से यदि आप चेक करना चाहो तो मनी कंट्रोल साइट है, वैल्यू रिसर्च एक साइट है, उन पर आप देख भी सकते हैं टॉप परफॉर्मिंग फंड कौन से हैं। और जब आप टॉप परफॉर्मिंग फंड को देखें तो कम से कम 3 साल और 5 साल का चार्ट देखें, उन फंड ने 3 साल और 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है, तब आपको थोड़ा अंदाज़ा लग पाता है कौन सा फंड किस तरह का है। उसमें भी 3-4 कैटेगरी के फंड, देखो हर जैसा प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, हर तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। कुछ म्यूचुअल फंड होंगे लार्ज कैप होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगता है, फिर उनमें प्रॉफिट बहुत नहीं होता, स्टेबल होते हैं, लॉस भी कम होता है, प्रॉफिट भी थोड़ा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं मिड कैप कंपनीज़ में लगते हैं, जहाँ मॉडरेट लेवल का रिस्क है। कुछ होते हैं स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं, स्मॉल कैप में पैसा बढ़ता भी तेज़ है घटता भी तेज़ है, ज़्यादा रिस्क ले रहे हो आप। तो अगर किसी को एक म्यूचुअल फंड करना है, पहला ही म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप में लगाए, बहुत स्टेबल रखना है पैसा, ज़्यादा लॉस बियर नहीं करना, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, मिड कैप में लगा लें, और रिस्क लेना है कोई अच्छे स्मॉल कैप में लगा दें। 3 म्यूचुअल फंड करने, तीनों एक एक कर लें। कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड लेना है कि सर डाइवर्सिफाइड हो, कि ऑटो कंपनी के भी उसमें स्टॉक हों, पेट्रोलियम के भी हों, अलग अलग कंपनी अलग अलग सेक्टर की कंपनीज़ हों, उन्हें डाइवर्सिफाइड फंड बोलते हैं, वो डाइवर्सिफाइड हैं। कुछ होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट रिलेटेड म्यूचुअल फंड, तो बहुत प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वो भी हम आगे की वीडियो में और आपको क्लैरिटी आएगी। पर म्यूचुअल फंड मेनली 3 कैटेगरी हमने बांटी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। उसमें भी 2 तरह के वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं, इक्विटी और डेप्ट। इक्विटी वाले जो म्यूचुअल फंड हैं वो पैसा सीधा स्टॉक में लगता है, मैंने बताया, और डेप्ट वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो पैसा सरकारी बॉन्ड वगैरह में कंपनी लगाती है। सरकारी बॉन्ड वगैरह स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं, 7-8% के आसपास सालाना आपको उस पर मिल पाता है। डेप्ट वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं, डेप्ट में सरकारी बॉन्ड वगैरह में पैसा लगता है, कोई बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं, सरकारी कोई बॉन्ड है, उसमें वो पैसा जाएगा, प्रॉफिट भी 8% के आसपास साल का ब्याज मान के चलो। बाकी इक्विटी जो होती है म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले, इक्विटी का मतलब सीधे स्टॉक मार्केट में पैसा लगना। अब आप अगर मारुति का शेयर खरीदने जाओ तो कम से कम मान लो 9-10 हज़ार का शेयर है, आपको एक शेयर खरीदने में 9-10 हज़ार रुपये चाहिए, कम से कम एक शेयर खरीदोगे। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप भी पैसा लगा रहे हो, 10 लोग और पैसा लगा रहे हैं, और 20 लोगों का पैसा आया, टोटल बास्केट बन गई, और फंड मैनेजर उस पूरे पैसे से कुछ स्टॉक खरीद रहा है, और आपके खाते में यूनिट आती है 0.2, 0.3। मतलब म्यूचुअल फंड में क्योंकि कलेक्टिव कई लोग कम्युनिटी के तौर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट में भी सबको यूनिट मिल जाती है। डायरेक्ट शेयर आप खरीदोगे तो कम से कम एक शेयर आपको लेना पड़ेगा। अब रिलायंस मान लो 22-2250 का शेयर है, तो आप कम से कम एक तो खरीदोगे। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पॉइंट में कई, जैसे मान लो हम 5 लोग मिलकर खरीद लें, तो और हमने आपस में उतना टुकड़ा उतना प्रोपोर्शन बांट लिया, उस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म होराइजन में देखें, इंडिया जैसे पूरी दुनिया में आप ये सुनेंगे कि इकोनॉमी में ग्लिचेस जरूर हैं, अप्स एंड डाउन जरूर हैं, पर इंडिया राइजिंग इकोनॉमी है। अगला 5 साल 10 साल हम देखें तो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो बहुत अच्छी है, और म्यूचुअल फंड का पैसा भी स्टॉक में है, आपको ये रिस्क नहीं कि रोज़ मुझे देखना पड़ रहा है, आप अपना काम करते रहिए। तो म्यूचुअल फंड में निवेश जो है एसआईपी के मोड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तरीके से लगाया जाए तो ग्रेजुअली आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती भी जा रही है, और अपने आप ही धीरे धीरे उसमें जो प्रॉफिट आएगा कंपाउंडिंग भी होता जाएगा। बल्कि घर में महिलाएं जो आरडी वगैरह ओपन करती हैं, आरडी कराती हैं, वो भी हर मंथ पैसा जमा करती हैं आरडी में, उसकी तुलना में म्यूचुअल फंड उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। पर फिर मैंने बताया यदि आपको 4 ही महीने बाद पैसा निकालना है, 6 ही महीने बाद पैसा चाहिए, तो म्यूचुअल फंड नहीं, कम से कम 2-3 साल का होराइजन रखेंगे, तब जाके आपको नज़र आएगा कुछ बेनिफिट। निकाल तो आप पैसा कभी भी सकते हैं म्यूचुअल फंड से, पर 2-3 साल के होराइजन में आपको ग्रोथ दिखेगी। तो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को इस तरह से बांटें कि कितना पैसा मुझे तुरंत शॉर्ट टर्म में ज़रूरी है, 2-3 महीने के बाद आप उसको एफडी में रख लो। कितना पैसा मुझे 2-3 साल तक बहुत दिक्कत नहीं आएगी, सरप्लस है मेरे पास, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में लगा लो पर मंथ। मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया, टर्म प्लान ले लिया।
इतना करने के बाद जब और पैसा अगर बचता है किसी के पास, तब फिर हम एडवाइस करते हैं स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स में भी मैं शुरू में रिकमेंड करूँगा टॉप कंपनीज़, वो मैं अगले वीडियो में स्टॉक्स के बारे में और चर्चा करूँगा। फिलहाल म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। और अप्रैल मंथ में सौरभ स्टॉक्स चैनल के ऊपर अब एक एक लेक्चर हम डिटेल में फिर बात करेंगे। अभी तो हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से थोड़े थोड़े आपको इनपुट दे रहे थे, थोड़ा सा इंटरेस्ट पहले आपका इसमें बिल्डअप हो, और फिर डिटेल वीडियो हम इसके ऊपर जैसे हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उस तरह से आधे घंटे या 40 मिनट का डिटेल डिस्कशन, जिसमें आपकी क्वेरीज भी और थोड़ा थोड़ा करके आपका माइंड जो है उसमें डेवलप हो जाए और आप चीज़ों को समझने लगें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।